गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 24 अक्टूबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले से उत्तर पाषाण मतलब लेटा स्टोन एज इस काल के अवशेष मिले हैं? कौन से जिले से इस काल के अवशेष मिले हैं? रांची, सिमडेगा, हजारीबाग या फिर लातेहार? तो ऑप्शन सी जो है हजारीबाग, ये इसका सही आंसर है। पाषाण काल आप जानते होंगे, मानव विकास में पत्थरों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपने पाषाण काल पढ़ा है तो इस चीज़ को आप बखूबी जानते होंगे। तो वो समय जब पत्थरों का भरपूर यूज़ किया जाता था, चाहे शिकार करना हो या फिर खाने के लिए किसी तरह की सामग्री बनाना हो, जैसे कि बर्तन हो गया, ठीक है। तो इस युग से निकलकर जस्ट पत्थर को छोड़ने वाला जो टाइम है उसी को उत्तर पाषाण काल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है हजारीबाग इसका सही आंसर है। बड़का गांव प्रखंड, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड के इसको गांव, बड़का गांव जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहीं से कांग्रेस के विधायक हैं अंबा प्रसाद। तो इसको गांव के अवसारा पठारी और उरीमारी रोड स्थित जोबिया घाटी में प्राचीन कालीन टब आप ऐसे समझिए कि जो बर्तन होते हैं, जैसे कि कुछ पानी रखना या फिर कुछ चीज़ें रखनी है, तो उसी चीज़ को अगर पत्थर से बनाया जाए तो वही है, ठीक है। प्राचीन कालीन टब व चूल्हे के अवशेष मिले हैं। इन्हें पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। इन्हें उत्तर पाषाण काल का बताया जा रहा है। इतिहासकारों के अनुसार उत्तर पाषाण काल में जब क्रोमैग्नन मानव अर्थात ज्ञानी मानव का युग आया तो इंसान ने आग का इस्तेमाल करना और पत्थरों को तराशना सीख भी लिया था। उत्तर पाषाण काल के ज्ञानी मानव पत्थरों के औजार बनाते और उसी से जानवरों का शिकार करते थे। वे पत्थरों के बने चूल्हे में लकड़ियां जलाकर उससे जानवरों के मांस को पकाकर खाते थे। वहीं पत्थरों को तराश कर टब का आकार देते थे जिसमें वे पीने के लिए पानी जमा करते थे। इस क्षेत्र में पाषाण काल की दर्जनों गुफाएं हैं। भूगोल वैज्ञानिकों की माने तो यदि कार्बन डेटिंग के अनुसार यहाँ खोज की जाएगी तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं उत्तर पाषाण काल, जिसे नव पाषाण काल भी कहते हैं, तो इसके कई प्रमाण इस क्षेत्र से मिलेंगे। जब भी आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे झारखंड के लिए, तो सबसे ज़्यादा ये जो पाषाण काल है, सबसे ज़्यादा आपको जो भी चीज़ें हैं जो उसमें की पाई गई हैं वो ज़्यादातर हजारीबाग से ही पाई गई हैं। ओके, यहाँ पर हजारीबाग की बात उठी है तो थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए हजारीबाग के बारे में। सबसे पहले इसका मैप देखिए आप, हजारीबाग कहाँ है, ये हजारीबाग हो गया। ओके, अगर स्टेट की बात की जाए तो बिहार को ये टच करता है, एक स्टेट बिहार को ये टच करता है। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो कोडरमा, उसके बाद गिरिडीह, फिर बोकारो है, रामगढ़ भी है। इनफैक्ट रामगढ़ जो है हजारीबाग से अलग होकर ही बना है। ओके, रांची का भी थोड़ा सा पार्ट ये टच करता है। उसके बाद चतरा है। तो 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री के साथ हजारीबाग अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ओके, कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी 403 है। इसका पॉपुलेशन डेंसिटी आप जानते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने लोग रहते हैं उस संख्या को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, सेक्स रेशियो लिंगानुपात जो है इसका 946 है, ठीक है। लिटरेसी रेट जो है ये 70.48 है, ये लिटरेसी रेट हो गया। अगर सब डिवीज़न की बात की जाए, जिसको अनुमंडल बोलते हैं, तो 2 ही हैं, हजारीबाग और बरही। ब्लॉक्स की बात की जाए तो ब्लॉक्स जो हैं वो 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। विधानसभा क्षेत्र जो है ये 4 है। एमएलए का जो सीट होता है वो 4 है। बरही है, बड़का गांव है, हजारीबाग है, मांडू है। बड़का गांव मैंने आपको बताया कि अंबा प्रसाद जो कांग्रेस की विधायक हैं वो इसी क्षेत्र से विधायक हैं, बड़का गांव। ओके, और इम्पॉर्टेंट रिवर्स की बात की जाए तो दामोदर और बड़ाकर जो धनबाद की भी इम्पॉर्टेंट रिवर्स है। अच्छा, मैं क्या करूँगा ना कि अब से देखिए हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो बताया जाता है, अब मैं 1-2 डिस्ट्रिक्ट या फिर 2-3 डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर करके बताऊँगा।
जैसे कि यहाँ पर हजारीबाग की बात की जा रही है, तो हो सकता है कि जो कैपिटल है रांची उससे कंपेयर करके बताया जाए, तो इससे क्या होगा, चीज़ें और भी आसानी से आप याद कर पाएंगे। ठीक है, और हजारीबाग जो है ये पहाड़ियों के लिए फेमस है और एंशियंट चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। चंदवाला जेलिंजा की पहाड़ियाँ फेमस हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा कितने ट्राइबल सब प्लान जिलों के 52 ब्लॉक में मड़वा मिशन की शुरुआत की जाएगी। मड़वा, यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली इसके बारे में आप जानते होंगे। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे घर में इसकी खेती भी हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो वो अब लगभग ख़त्म सा हो गया, अब ये नहीं होता है। मेरे ख्याल से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अभी तक इसका जो बीज होता है या फिर खेती कह लें या फिर पौधा कह लें, उसे आपने देखा नहीं होगा। इसकी जो रोटी बनती है काफ़ी पौष्टिक होता है, काफ़ी स्वादिष्ट होता है इसकी रोटी। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा कितने ट्राइबल सब प्लान जिलों के 52 ब्लॉक में मड़वा मिशन की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है, इंपॉर्टेंट है जेपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ऑप्शंस क्या हैं, 7, 14, 21, 24, तो ऑप्शन बी जो है 14 इसका सही आंसर है। ओके, आने वाले दिनों में सरकारी स्तर पर मड़वा की पैकिंग होगी और किसान समूह को कंपनी के रूप में स्थापित कर मड़वा से बनी सामग्री, आटा, बिस्कुट, केक की बिक्री के लिए प्रेरित किया जाएगा। राज्य सरकार झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के माध्यम से इसकी बिक्री करेगी। इस कार्य को पूरा करने के लिए JTDS 14 ट्राइबल सब प्लान जिलों के 52 ब्लॉक में मड़वा मिशन की शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें 360 करोड़ रुपए खर्च कर 5 वर्षों के लिए योजना तैयार की जा रही है। मैंने आपको कल ही कहा था कि नवरात्रि का समय इनफैक्ट तो अब ख़त्म ही हो गया है, तो लाउड स्पीकर सब जगह लगे हुए हैं, तो थोड़ी बहुत आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी। आज स्टार्ट हो गया है तो चलेगा, फेस्टिवल है, खुशियों का त्यौहार है। तो 5 वर्षों के लिए जो है, जिसमें 360 करोड़ रुपए खर्च कर 5 वर्षों के लिए योजना तैयार की जा रही है। ओके, ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी के द्वारा भी मड़वा के आटा की बिक्री शुरू कर दी गई है। JTDS की इस योजना के तहत किसानों को मड़वा का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही मड़वा पिसाई से लेकर रोपाई तक की मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। इस मड़वा मिशन से 2.5 लाख परिवारों को शामिल किए जाने की योजना है। पहले चरण में ऊपरी ज़मीन के 30 डिसमिल में मड़वा लगाया जाएगा। इसके साथ ही बाजरा, कोदो, कुट की फसल पर भी कार्य किया जाएगा। कृषि विभाग के 2012 से 2013 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 5 लाख हेक्टेयर में 27,500 टन मड़वा का उत्पादन किया जा चुका है। पूरे भारतवर्ष में 2016 में 3 लाख मिलियन हेक्टेयर में मड़वा की खेती की गई थी। JTDS के अनुसार 8700 वर्ष पहले चाइना में मड़वा की शुरुआत हुई थी। यह अफ्रीका होते हुए भारत पहुंचा था। राजस्थान का मड़वा गुणवत्ता में सबसे बढ़िया है, जबकि ज़्यादा खेती झारखंड में ही इसकी होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर गुणवत्ता की बात की जाए तो राजस्थान, लेकिन अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो झारखंड। सबसे ज़्यादा खेती अभी भी सबसे ज़्यादा खेती झारखंड में ही होती है। महुआ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, बीटा कैरोटीन सहित अलग अलग तरह के गुण होते हैं। यह ऐसी खाद्य सामग्री है जो बढ़ते हुए बच्चों के अलावा महिलाओं के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। ये सब देखिए, मड़वा हो गया, गन्ना हो गया, सत्तू, चना का सत्तू हो गया, जो हॉर्लिक्स पिलाया जाता है बच्चों को, उस चीज़ से काफ़ी बेहतर है। लेकिन क्या है कि ये सब पिछड़ता चला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में पर्यावरण योजना की शुरुआत की जाएगी। झारखंड के किस जिले में पर्यावरण योजना की शुरुआत की जाएगी। ऑप्शंस क्या हैं, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रांची, बोकारो। तो ऑप्शन सी जो है रांची, इसका सही आंसर है। ओके, रांची जिला में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण रोकने के लिए जिले की पर्यावरण योजना तैयार की जाएगी। इसके तहत कचरों का बेहतर तरीके से निष्पादन, प्लास्टिक, बायोमेडिकल वेस्ट एवं अन्य कचरों के निष्पादन किए जाएंगे।
नदियों और जलाशयों के जल को स्वच्छ रखने और इन्हें प्रदूषण मुक्त बनाने की कार्य योजना तैयार की जाएगी। जिला स्तरीय पर्यावरण योजना तैयार कर चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। इसमें वेस्टेज मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक, बायोमेडिकल वेस्ट, हैजार्ड वेस्ट, ई वेस्ट, वाटर मैनेजमेंट, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एयर क्वालिटी, माइनिंग, ध्वनि प्रदूषण आदि पर विशेष जोर दिया जाएगा। ओके, रांची के उपायुक्त कौन है? छवि रंजन है। छवि रंजन। इसके पहले कौन थे? राय जोरे थे, महापात्रे। ओके, वो पहले इसके डीसी थे। अभी कौन है? छवि रंजन है। तो रांची की बात हुई है। एक्चुअली उनका नाम जो है ना थोड़ा सा टंग ट्विस्टर जैसा है, तो बस इस तरह से घूमते रहता है। तो यहाँ पर रांची की बात हुई है, हम लोग थोड़ा सा रांची के बारे में जान लेते हैं। रांची सबसे पहले आप जाने कि इसका जो गठन हुआ था ये 1899 में हुआ था। ओके, 1899 में इसका गठन हुआ था। पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं? 572। ओके, अच्छा, ये जितने डेटास हैं ये सभी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। हालांकि टाइम टू टाइम ये डेटा अपडेट किए जाते हैं, लेकिन जब तक अगला सेंसस नहीं होगा पूरे सेंटर के लिए ऑफिशियल डेटा जो है लास्ट सेंसस का ही होगा, भले ही स्टेट अपने अकॉर्डिंग सर्वे करके डेटा चेंज करें। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 572 है। सेक्स रेशियो जो है वो कितना है? 949 है। ओके, पर 1000 मेल पर्सन में 949 फीमेल पर्सन। लिटरेसी रेट कितना है? लिटरेसी रेट है 76.06%। ओके, कुछ और चीज़ें जैसे कि सब डिवीज़न अगर रांची की बात की जाए, हजारीबाग में कितना था? 2 था। रांची में भी 2 है। हजारीबाग का कौन कौन सा था? एक हजारीबाग था और एक बरही था। रांची का कौन है? एक रांची है, दूसरा बंडो है। ब्लॉक्स कितने हैं? हजारीबाग में कितना था? 11 ब्लॉक्स है। और रांची में कितना ब्लॉक्स है? 18 ब्लॉक है। ठीक है, अगर एमएलए की सीट की बात की जाए तो हजारीबाग में 4 था और रांची में कितना है? 7 है। ये 7 कौन कौन सा है? ये आपका तमाड़ हो गया, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके, मांडर। ओके, और अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो 23 और 33 रांची से होकर गुजरती है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर फेमस हैं। इम्पॉर्टेंट रिवर्स की बात की जाए तो हरमू नदी हो गया, फिर संख नदी हो गया, कोयल नदी हो गया, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यहाँ के। ओके, स्वर्ण रेखा जिसका उद्गम स्थल रांची ही है। और अगर फेमस प्लेसेस की बात की जाए, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ की फेमस चीज़ें हैं। एक तो रिम्स हो गया, जो कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो सबसे बड़ा अस्पताल है स्टेट गवर्नमेंट का रिम्स, जो कि रांची में है। ठीक है, फिर एक गांव का मैं नाम हमेशा बोलता हूँ, मैकलुस्कीगंज, जो कि एंग्लो इंडियन गांव है। हालांकि अभी उतनी स्थिति सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्टेटस मिला हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे। तो पूरे वर्ल्ड में ये पहला एंग्लो इंडियन गांव है रांची का। ठीक है, अच्छा, मैप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। अगर स्टेट की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल, ओके, एक वेस्ट बंगाल हो गया, इसी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन सा? एक रामगढ़ हो गया, सरायकेला खरसावां, फिर है खूंटी, गुमला, लोहरदग्गा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग। ओके, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इतना डेटा काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 डिस्ट्रिक्ट के साथ डेटास को कंपेयर करूँ। इससे क्या है कि आप ज़्यादा आसानी से इन सब चीज़ों को याद कर पाएंगे। ओके, चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड गठन के बाद अब तक मनरेगा में एक दिन में सबसे ज़्यादा कितने मज़दूरों को काम मिला है? तो ऑप्शन बी जो आप देख रहे हैं 9,59,000 एक दिन में अभी तक का रिकॉर्ड है। एक दिन में सबसे ज़्यादा 9,59,000 मज़दूरों को काम मिला है अभी तक, जब से झारखंड का गठन हुआ है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं हम लोग। 9,59,000 मज़दूरों ने 22 अक्टूबर को मनरेगा योजनाओं के तहत राज्य भर में काम किया। पिछले सालों में अक्टूबर
को काम करने वाले मज़दूरों की संख्या में यह सबसे ज़्यादा है। झारखंड में कुल 92.59 लाख मजदूर मनरेगा के तहत रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 33.96 लाख सक्रिय मजदूर हैं। साथ ही करीब 8 लाख प्रवासी मजदूरों के लौटने से इस कार्यबल में और भी वृद्धि हुई है। मनरेगा के अंतर्गत चल रही प्रमुख योजनाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? दीदी बाड़ी योजना, इसका संचालन मिशन मोड में किया जा रहा है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना एवं वीर शहीद पोटो हो खेल योजना, इसका लाभ राज्य के सभी श्रमिकों, गरीबों एवं किसानों को मिले यह सुनिश्चित कराया जा रहा है। ओके, ग्रामीण विकास सचिव कौन है? आराधना पटनायक, कल ही मैंने बताया था। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? आलमगीर आलम। मनरेगा आयुक्त कौन है? सिद्धार्थ त्रिपाठी। ये नया होगा आप लोगों के लिए। मनरेगा आयुक्त कौन है? सिद्धार्थ त्रिपाठी। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल इंडिया 2020 प्रतियोगिता में झारखंड से किसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? ऋषभ कश्यप, रोहित चौबे, नितिन आहूजा या फिर क्रिस्टिना बेचू? तो ऑप्शन बी जो आप देख रहे हैं रोहित चौबे, ये इसका सही आंसर है। ये धनबाद के रहने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं रोहित चौबे को। चलिए इनके बारे में जानते हैं। ASV प्रोडक्शन की ओर से राजस्थान के जयपुर में आयोजित मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल इंडिया 2020 प्रतियोगिता में धनबाद जिले के तोपचांची स्थित रथटाड़ के रहने वाले रोहित चौबे ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ आयोजित किया गया था? राजस्थान के जयपुर में। ओके, देखिए सेंट्रल लेवल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन झारखंड के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, अच्छा, मैंने आपको बोला था कि मंथली जो PDF है वो दे दूंगा। मेरे ख्याल से अभी तक वो अपलोड नहीं किया गया है, उसका PDF आपको दे दिया जाएगा। और बहुत ही जल्द 6 मंथ का और 1 ईयर के बाद 2018 से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, इम्पॉर्टेंट स्कीम्स बन सकते हैं, उन सबको भी अलग से शामिल किया जाएगा। मतलब ऐसा है कि करेंट अफेयर का आपको इतना पैकेज दे दिया जाएगा कि कहीं से भी क्वेश्चन आए, इनफैक्ट ये कुछ GK के पोर्शन को भी कवर कर लेगा, तो कहीं से भी क्वेश्चन आए आप आसानी से टिक कर लेंगे। और बाकी के जो पोर्शन है झारखंड के लिए, जैसे कि इसका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो इन सब चीज़ के लिए भी आपको बहुत ही जल्द स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो प्रतियोगिता में बतौर सेलिब्रिटी जज MTV शो के विजेता नितिन आहूजा, बॉलीवुड एक्टर, सब फिटनेस मॉडल युक्त्यु शर्मा, FBB फेमिना मिस इंडिया क्रिस्टिना बेचू एवं ऋषभ कश्यप ने उन्हें पुरस्कृत किया। ओके, आलोक व अभिषेक अग्रवाल मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल इंडिया 2020 प्रतियोगिता के डायरेक्टर थे। चलिए लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की साक्षरता सर्वेक्षण रिपोर्ट में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन डी 16वां स्थान है। 16 इसका सही आंसर है। ओके, देश में साक्षरता दर में सबसे टॉप और सबसे निचले पायदान पर दक्षिण के ही राज्य हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के सर्वेक्षण के अनुसार साक्षरता के मामले में केरल 96.2% के साथ टॉप पर और 66.4% के साथ आंध्र प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। वहीं झारखंड 74.3% के साथ 16वें स्थान पर है। यहाँ साक्षरता दर 4.3% बढ़ी है। साक्षरता में बिहार, उत्तर प्रदेश हमसे पीछे हैं, झारखंड से ये पीछे हैं। बिहार 20वें और यूपी जो है वो 18वें नंबर पर है और झारखंड का क्या स्थान है? 16वां स्थान है। ओके, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें दौर के तहत जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच पारिवारिक सामाजिक उपभोग भारत में शिक्षा पर आधारित रिपोर्ट में 7 साल या उससे अधिक आयु के लोगों के बीच साक्षरता दर की जानकारी दी गई है। मैंने कुछ देर पहले कहा था कि स्टेट में या फिर लोकल बॉडीज़ के साथ इस तरह का सर्वे किया जाता है, लेकिन जब तक दूसरा सेंसस नहीं होगा तो पूरे सेंटर के लिए, इंडिया के लिए जो ऑफिशियल डेटा है वो लास्ट सेंसस का ही डेटा होगा। ओके, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछने से पहले मैं बोल दूं आप लोगों को कि देखिए वीडियो अगर आप लोग पसंद करते हैं तो इसे प्लीज़ आप लाइक करते रहें
और जैसा कि मैं बोलता हूँ कि जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा, देखिए किसी को भी काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो हमारा जो मोटिवेशन है वो इसी पर डिपेंड करता है। ओके, तो खैर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर नहीं कंटेंट जो पब्लिक है अगर वो नहीं पढ़ेगा तो कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है, आप गलत मतलब उसका ना निकालें। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि करेंट अफेयर का 6 मंथ का 1 ईयर का पैकेज का जो स्टडी मटेरियल है वीडियो के साथ जो पीडीएफ फाइल है वो आपको दे दिया जाएगा। इनफैक्ट क्विज़ भी उपलब्ध कराया जाएगा। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 2018 के बाद से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को एक साथ करके आपको उपलब्ध कराया जाए। ओके, चलिए आज का क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अनुसार अब रांची के शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज दायरे में तंबाकू पदार्थों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ओके, ऑप्शंस क्या हैं? कोटपा 2000, 2002, 2003, 2004। तो आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे आप लाइक करके जाएं, ऐसे ही इस वीडियो को क्लोज़ ना करें। और अपना जो फीडबैक आप देते हैं हमेशा आप देते रहें। देखिए हर किसी को रिप्लाई नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके कमेंट को पढ़ा नहीं जाता है, सभी के कमेंट को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आप कमेंट बिल्कुल करें। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।